Hello children, Meenakshi Sinha is here from Keeping in Touch with Maths and Meenakshi Sinha. Mathematical progressions for class 10. CBSE, UP Board, ICSE, whatever it is. Mathematical एक प्रोग्रेशंस के क्वेश्चंस आते हैं एटलीस्ट ऑफ ऑन द होल अगर पेपर में देखा जाए कम से कम 10 से 12 नंबर के आ जाते हैं. एक इजी गोइंग है जो 1-2 नंबर का होता है. लिखा इस तरह से है कि आपको दिमाग आपका थोड़ा घूमेगा लेकिन इट इज़ वेरी इजी. Question is prove that the sum of the first positive integer is Sn is equal to n into n plus 1 by 2. फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर का जो nth टर्म था उसकी समरी के लिए ये प्रूव करना है. तो प्रूव करना बहुत आसान है. इसमें 1 नंबर का क्वेश्चन है, 2 नंबर का बस मैक्सिमम. बड़ा इजी है. अब चूंकि आप समझ नहीं रहे इसलिए आपको कठिन लग रहा है. प्रूव दैट सम ऑफ द फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर. अब हिंदी में बता रही हूँ मैं. तो पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं? 1 2 3 4 अप टू n. जो नेचुरल नंबर होते हैं यही पॉजिटिव इंटीजर होते हैं. ठीक है. तो 1 से शुरू होते हैं और लास्ट तक चलते हैं यहाँ पे. तो हमें ये फॉर्मूला प्रूव करना है. ये बहुत इजी गोइंग है. समरी जब इसका मतलब हमारे पास एपी प्रोग्रेशन उसने अननोनली दे ही दी है. ये पॉजिटिव इंटीजर का मतलब एपी इज ऑलरेडी गिवन टू है इन हिडन वे. छुपी हुई तरीके से आपको दे दिया, आपको बता दिया है. आपका आईक्यू देख रहा है कि आप एपी को पहचानते या नहीं. क्योंकि एपी है इसके अंदर लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा. एपी तो दी नहीं मैडम, हम कैसे निकालें? बच्चे ये पूछते हैं, अरे मैडम एपी तो दी नहीं, समझी कैसे निकालें? अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन दे रखी है. कैसे? फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर कह रहा है. पहले शुरू के पॉजिटिव जो फर्स्ट पॉजिटिव सम ऑफ द फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर ऑफ फर्स्ट एंड पॉजिटिव इंटीजर. फर्स्ट एंड पॉजिटिव इंटीजर का जो है समरी ये होगी. इसका मतलब ये है आपकी एपी क्या है? 1 2 3 4. ये एक एपी है. ये इन्फिनिटी तक चली जाएगी लेकिन हमें सिर्फ फर्स्ट एन टर्म लेनी. फर्स्ट वाली एन टर्म यानी एन तक. एन की वैल्यू क्या हो सकती है? एन की वैल्यू 50 हो सकती है, 60 होती है, 17 हो सकती है, 120 हो सकती है, 1000 हो सकती है. जो भी हो हमें उसका फॉर्मूला निकालना है. तो इसके अंदर ये एपी इज ऑलरेडी गिवन टू इन अ हिडन वे. एक छुपी हुई तरीके से एपी हमें गिवन है. ये हमें दे रखी है, ऑलरेडी दे रखी है. एपी इज गिवन. इट मीन जिसके अंदर क्या कंडीशन, ये एपी इस तरह की है तो फर्स्ट टर्म ए हो गया और कॉमन फर्स्ट टर्म ए इज इक्वल टू 1 हो गया. कॉमन डिफरेंस जो होता है फर्स्ट और सेकंड का डिफरेंस दैट इज आल्सो 1. दिस इज आल्सो 1. कॉमन डिफरेंस डी इज आल्सो 1. ये इसमें इनडायरेक्टली आपको बिना कहे बिना लिखे आपको इनडायरेक्टली बता दिया. अब इसके अंदर बस समरी का फॉर्मूला बनाना है. क्या होता है? एस एन बराबर होता है n by 2 into 2 times a plus n minus 1 into d. ये फॉर्मूला हमें पता है. ये समरी होती है किसी भी अर्थमेटिकल सीरीज के n टर्म्स तक की समरी. यानी फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म प्लस थर्ड टर्म प्लस फोर्थ टर्म प्लस nth टर्म इस तरह से ली जाएगी. ये फॉर्मूला लिखना है. ये हमें ऑलरेडी दे रखी a इज इक्वल टू 1. इसमें a इज इक्वल टू 1 रख दीजिए. ये हो जाएगा 2a प्लस n माइनस n इज टू बी नॉट नोन टू अस. n तो हमें निकालनी है. n माइनस 1 करना है और a की जगह क्या लिख दें? 1. a की क्या लिखेंगे? 1. और d की जगह भी क्या लिखेंगे? 1. तो ये बराबर हो जाएगी. दैट इज नथिंग बट इक्वल टू n by 2 हो जाएगा. अंदर ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा? 2 1 जा 2 प्लस n माइनस 1. इसको कहें 2 प्लस n माइनस 1. ये आ गया. अब इसको करिए तो क्या आ गया? ये वही आ गया n by 2. ये एक प्लस का है, ये माइनस का, n प्लस 1 बचेगा. प्रूव्ड. बस समझने की देर है. कोई नहीं, 1-2 नंबर का क्वेश्चन 2 मिनट लगेंगे और आप प्रूव कर दोगे. घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है. लिख के जब दे देते हैं इनडायरेक्टली जो कह रहा है उसको समझना जरूरी है. मैथमेटिकल लैंग्वेज को समझना जरूरी है. अगर आप समझ गए तो आपने क्वेश्चन कर लिया. अच्छा, ये क्वेश्चन है दूसरा. देखिए इसी में सेकंड क्वेश्चन क्या है? इफ a इज इक्वल टू 24 यानी इसके अंदर a दे रखा है किसी. If a is 24 of an AP किसी अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में फर्स्ट टर्म दे रखी है and the sum of the first 4 term is equal to the first 13 term. 13वीं और चौथी पहली टर्म प्लस दूसरी टर्म प्लस तीसरी टर्म प्लस चौथी टर्म का जो सम आता है वो बराबर है पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं,
8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं और 13वीं तक का जोड़ का ये दे दिया। अब ये क्या पॉसिबल है? आप सोचिए, लेकिन ये कह रहा है ये है, इसके बराबर है। तो आपको निकालना है फाइंड द वैल्यू ऑफ द सम, कि वो सम क्या है, कितना सम होगा वो भी निकालना है, दैट सम एंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ कॉमन डिफरेंस। अब लैंग्वेज में इसने कुछ नहीं दिया लेकिन सब कुछ दे दिया। देखिए कैसे दे दिया, ए दिया, आपको पता सिर्फ ए दे रखा है। ये कैसे पॉसिबल, ये सोचिए, ये पॉसिबल है? क्या होगा? ये पॉसिबल ऐसे है कि पहले वैल्यू जो दे रही है वो लगातार कम हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है, और फिर कम कम होते होते नेगेटिव में बढ़ती जा रही है। ये भी होता है ना, यानी डी जो है आपका माइनस का है, तो बीच में पहली दूसरी तीसरी टर्म्स का थोड़ा पॉजिटिव रहेगी, लेकिन जैसे ही डी की वैल्यू और ज़्यादा करते करते ए बढ़ जाएगा, डी कम हो जाएगा, तो नेगेटिव होती जाएगी, तो सम बराबर होगा। तो हमें सब कुछ दे रखा है इसमें। क्या है? इफ ए इज इक्वल टू 24 ऑफ एन ए बी, किसी अर्थमेटिकल प्रोग्रेशंस का पहली टर्म 24 है, एंड द सम ऑफ द फर्स्ट 4 टर्म, पहली 4 टर्मों का योग इज इक्वल टू द फर्स्ट 13 टर्म, शुरू की 13 टर्म्स का योग के बराबर है, इस सम है। तो इसमें हमें इनडायरेक्टली क्या देखा है? सॉल्यूशन ऑफ द सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्या है, वी आर गिवन, ये यहाँ पे खत्म हो गया। वी आर गिवन व्हाट, हमें क्या दे रखा है? a इज इक्वल टू 24 और d नहीं दे रखा, कॉमन डिफरेंस नहीं दे रखा। लेट d इज द कॉमन डिफरेंस, ठीक है, ये हमने अपनी तरफ से मान लिया। अब हमें देखना है सम ऑफ द, क्या कह रहा है, सम ऑफ द फर्स्ट 4 टर्म्स यानी S4, S4 इज गिवन टू अस एज 13, ये दे, S4 इज गिवन टू अस एज 13, ये दे रखा है। अब हम S4 की वैल्यू रख देते हैं, और S30 हो सकता है D निकल जाए, क्योंकि A हमें दे रखा है, इसमें D हमारा निकल जाएगा। तो इसमें S4 की वैल्यू क्या होगी? n बाई Sn कहेंगे, Sn will be equal to 4 S4, this will be S4, S4 को इक्वल टू n बाई 2 होता है ना, ये फॉर्मूला क्या लगेगा? Sn इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2 टाइम्स A प्लस n माइनस 1 इंटू D, ये फॉर्मूला होता है n तक की टर्म्स का। इसमें n इज इक्वल 4 लिख देंगे तो S4 आ जाएगा। S4 विल बी इक्वल टू, S4 इज इक्वल टू 4 बाई 2, n की जगह 4 लिखा, इंटू 2 टाइम्स A इज गिवन टू अस 2 इंटू 24, 4 by 2, 2 into 24 plus n is equal to 4 minus 1. It means 3 plus 3 into d is not known to us. This is equal to S13 is equal to S13. S13 means वही n की जगह 13, 30 by 2 into 2, 2 into A is equal to 24 plus n is equal to 30. It means 13 minus 1 is 12 into d. This is given to us. इससे हम डी निकालेंगे, इसे हम डी निकालेंगे। इसको आप कैंसिल कर दीजिए, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया। तो फॉर्मूला हमारा क्या बना, ये देखिए, ये इंटरेस्टिंग है। ये 4 इंटू 2 इंटू 24 प्लस 4 इंटू 3 इंटू डी इज इक्वल टू 13 इंटू 2 इंटू 24 प्लस 13 इंटू 12 इंटू डी, ये गया। अब डी को एक तरफ रख देते हैं, इसको और इसको एक तरफ रख देते हैं, इनको इधर लेके आते हैं। इसको जब इधर लेके आएंगे, इसके अंदर देखिए 2 और 24 कॉमन है, तो 2 इंटू 24 कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा 4 माइनस 13, 2 इंटू 24 कॉमन ले, 4 माइनस 13 इस साइड आ गया, ये नेगेटिव को इधर आ गया। अब ये उधर जाएगी, ये वाला कुछ इधर जाएगा, इज इक्वल टू डी। इसमें 12d है, इसमें भी 12d, 12d कॉमन ले सकते हैं, 12d इज कॉमन, दैट इज 13 माइनस 1, ये आ गया, d निकल आया। देखिए दिस इज 12 इंटू 12 हो गया, दैट इज 144d इज इक्वल टू 2 into 24 into minus 9,
-9, 13 में से 4 गया माइनस के 9, माइनस मैंने यहाँ ले लिया. It means D is equal to what? It means D is equal to -2 into 24 into 9 upon 144. 144 काट दीजिए 12 से. 12 से कहेंगे 12 2 जा 24 एंड 12 12 जा 144. इसको भी काट दीजिए. 2 2 4 हो गया, 4 3 जा 12 और D हो गया माइनस का. फिर से काटा 9 ऊपर से, दैट विल बिकम -3. D विल बी इक्वल टू -3. अब देखिए, नाउ दिस इज द वैल्यू ऑफ D. नाउ A इज नोन टू अस. A उसने ऑलरेडी दे रखा था हमको 24. D हमने निकाल लिया. ठीक है, अब हमें वास्तव में क्या निकालना? फाइंड द वैल्यू ऑफ दैट सम. कॉमन डिफरेंस तो निकाल लिया. कॉमन डिफरेंस निकाले. वो सम कौन सा सम है कि जो चौथी टर्म का सम और 13वां टर्म सम बराबर है. अब हमें देखना है कि सम कौन सा वास्तव में बराबर है या नहीं. देखिए, इसको कर सकते हैं. सबसे पहले ये क्या हुआ हमारे केस में? A बराबर 24. ठीक है, ऑलरेडी दे रखा है. D हमने निकाल लिया, दैट इज -3. अब S4 निकालते हैं. S4 की वैल्यू क्या आएगी भाई? S4 की वैल्यू आएगी 4/2 था. 4/2 2 into 8 2 into 24 minus n minus 1 minus 3 into -3 हो जाएगा, that is -9. ठीक है, ये 3 आएगा. 3 की जगह -3 ये 2 into 24 plus 3 था. 3 D is equal to -3 -9, that is equal to 2 into 24 is equal to 48 minus 9. That is 2 into how many? कितना बचा ये? 39. 39 to the 78. ठीक है, अब देखें क्या whether it is equal to sum क्या हुआ? आंसर है the value of the sum is 78. But if it is correct, it should be equal to the first sum of the first 13 term. अगर ये सही है, हमने 78 निकाल दिया, हमें चेक करना है. तो इसका मतलब ये फर्स्ट 13 के कंडीशन के बराबर भी होना चाहिए. S4 बराबर होना चाहिए S30. अब S30 निकालते हैं. नाउ S30 this will be equal to this is S30. Where is S30? ये रहा. 13/2 into 2 times A, 2 into 24 plus 13 minus 1, that is 12 into -3 is equal to -36. 12 into -3, that is -36. It will become 30/2 into 48 minus 36. 48 minus 36, that is 40. इसमें 13 गया, कितना हुआ? 13 into 2, that is 12. That is 12. Two into 24, that is 12. 12 is -36. Okay, ठीक है. 36 48 into इसको 12 से काट दे. 6 आया. 13 into 6. Now 13 into 6 is equal to what? 13. This is 13 into 6. 13 into 6 is equal to 78. It means it is very much correct. ये हमारी बिल्कुल बहुत सही है. 78 आंसर आएगा. इसका भी 78 आया और इसका भी 78 आया. यानी हमारा आंसर बिल्कुल सही है. This is S13 and this is S4. Difference is same. Addition is same. इसका मतलब ये एक और क्वेश्चन पे बन सकता है कि बताइए कौन सी में ये 0 होगा. भाई बीच में नेचुरल है. जब 34 आकर 78 आया, उसके बाद उससे कम आएगा, फिर उससे कम आएगा, उसके बाद फिर से प्लस होना शुरू होगा. नहीं है तो सबके दोनों का समय कोई बीच में कहीं ना कोई 0 जरूर होगा. वो भी हम ढूंढ सकते हैं. उसके लिए क्या करोगे? एस ऐड करके
इसकी वैल्यू 0 रख दोगे और n निकल आएगा। क्लियर? ठीक है, करके देखिए। नहीं आएगा मैं फिर से बताऊंगी। आप अपनी तरफ से निकालिए कि वो कौन सी टर्म्स होगी जब ये 0 मीन्स व्हाट, नॉट नेसेसरी टू बी 0, 0 माइनस में शुरू हो जाएगा। अभी तक तो प्लस में आ रहा है और उसके बाद माइनस में शुरू होगा, ये निकालना है अपनी तरफ से। ठीक है, कीप इंजॉइंग विद मी, कीप इन टच विद मी। मैथ्स से बिल्कुल ना घबराएं, समझ के चलिए। मैथ्स की लैंग्वेज अगर आपने समझ ली तो समझ लिए 50% से ऊपर 60% नंबर तो ऐसे आ जाएंगे, क्योंकि आप समझ के करोगे, आपका फॉर्मूला बिल्कुल सही बनेगा। अगर मैथ्स की लैंग्वेज नहीं समझी आपने तो आपकी क्वेश्चन सही नहीं बनेगी, आपका आंसर सही नहीं आएंगे, आते हुआ क्वेश्चन भी नहीं आ पाएगा। समझना बहुत ज़रूरी है, रटना नहीं। ओके, थैंक यू।